जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है क्लास 12 का और आप लोग बीए में एडमिशन लेने जा रहे हो और सब्जेक्ट कौन सा लेना है इसमें आप सारे कंफ्यूज हो रहे हो। याद रखिए, अगर आपने अभी कोई गलती कर दी सब्जेक्ट लेने में तो आपको फिर 2-3 साल तक भुगतना पड़ सकता है। सारा का सारा प्लान आपका चौपट हो सकता है। आप बनना क्या चाहते हो और मजबूरी में क्या बनना पड़ता है, ये सब कुछ गलतियों के कारण होता है जब आप अच्छे से डिसीज़न नहीं लेते हो। तो छोटी सी वीडियो है, आपका काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ये वीडियो मदद करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्यों लेना है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे बात ध्यान से सुनिए कि आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट रख रहे हो ग्रेजुएशन में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और आप अपना एम लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको आपको वकील बनना है, लॉयर बनना है, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैं वकील बनूंगा और मैं ये सब्जेक्ट रख रहा हूँ बीए में। इससे क्या होगा कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, वो उस आपसे कमेंट में कुछ सवाल पूछ सकते हैं, आप उसका फिर रिप्लाई कर देना। ठीक है, तो हर बच्चों का अलग अलग यहाँ पे मेंटलिटी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि जैक बोर्ड क्लास 12 का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का जो है आ चुका है। 2026 के बाद बीए में कौन सा सब्जेक्ट लें, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। 12वीं पास करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, और यहीं से आपका जो है टेंशन चालू हो जाता है। और जब से रिजल्ट आया होगा तब से आप लोग टेंशन में हो गए ही होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना जानकारी के सब्जेक्ट चुन लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए यहाँ आसान भाषा में समझिए और बीए में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीए क्या है या बीए जो होता है वो क्या होता है। देखिए, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ओके, अभी फ़िलहाल नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। अगर इसमें कोई सुधार किया गया तो इसको 3 से 2 साल भी किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इसके बारे में डीप में नहीं जाना है। ठीक है, देखिए, अगर आप आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, यूपीएससी जेएसएससी क्या होता है? यूपीएससी तो आपको पता है, आईएएस आईपीएस जो यहाँ से बनते हैं एग्ज़ाम दे करके। जेएसएससी क्या आता है? ये झारखंड सरकार का कर्मचारी चयन आयोग है। यानी कि झारखंड सरकार जब जॉब निकालती है ग्रेजुएशन लेवल पे तो जेएसएससी कंडक्ट करवाती है। उसी प्रकार से एसएससी होता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑफिसर बनते हैं जिनका परीक्षा ही नहीं होता है, कोई अलग से फॉर्म ही नहीं निकलता है। तो ये लोग कैसे बनते हैं? तो ये लोग एसएससी के द्वारा ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे करके बन जाते हैं। बात करते हैं कि अगर जर्नलिस्ट आपको बनना है, ठीक है, तो ये अच्छा है। लॉयर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट बन सकते हैं, यानी कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बीए इसका जो है बहुत अच्छा विकल्प होता है। बीए में मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री यानी इतिहास, क्या पढ़ाया जाता है इसमें? इतिहास में, तो इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, पुराने राजा महाराजा की जो कहानी होती है वो पढ़नी होगी, स्वतंत्रता आंदोलन आपको पढ़ना होगा। फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में आप जो है यूपीएससी जेपीएससी एसएससी में बहुत उपयोगी होता है। टीचर आप बन सकते हैं। अच्छा, आर्कोलॉजी और रिसर्च का आपको मौका मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब होता है जॉब की तैयारी जो आप करते हो। और जिनको याद करना पसंद है और जीके में इंटरेस्ट है वो ये टॉपिक लेंगे। बहुत सारे का मेमोरी लॉस प्रॉब्लम होता है, वो याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए हिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, राजनीतिक विज्ञान, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? संविधान के बारे में पढ़ते हैं, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, फीचर वैल्यू की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है ये। लॉयर और पॉलिटिकल एनालिटिक्स में मदद करता है, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, और बेस्ट होता है उसके लिए जिन्हें करंट अफेयर्स और राजनीति पसंद हो। बहुत सारे बच्चों को जो करंट अफेयर्स होता है ना, डेली क्या क्या घटनाएं घट रही है, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक देश दूसरे देश के साथ क्या संबंध रख रहा है, कैसा संबंध है, बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसके लिए फ़ायदेमंद है।
बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो पृथ्वी के बारे में, क्लाइमेट, मैप के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो आप टीचर जॉब जो होता है वो कर सकते हैं, यूपीएससी जेएसएससी में उपयोगी होता है ये भी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आपको ये चुनना होगा, और जीआईएस मैपिंग फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी रखना होगा। फ़ायदा की बात करें तो इसमें जो है प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी दोनों होता है, यानी आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। इकोनॉमिक की बात करें, अर्थशास्त्र की, तो क्या पढ़ाते हैं इसमें, पैसा और इकोनॉमिक, मनी एंड इकोनॉमिक जो होता है बैंकिंग क्षेत्र में ये उपयोगी होता है। मार्केट, बजट, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, बजट के बारे में इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो, आरबीआई, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। डाटा एनालिसिस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको ये लेना होगा, और एमबीए में ये आपको फ़ायदा पहुँचाता है। अच्छा, किसके लिए है, जिनको थोड़ा सा मैथ पसंद है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, तो वो इसको लेंगे। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में आपको यहाँ पे ग्रामर मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा, पोएट्री मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल मिलेगा। बात करते हैं इसके फ्यूचर स्कोप की, तो टीचर, प्रोफेसर आप बन सकते हैं, कंटेंट राइटिंग बन सकते हैं, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छा हो गया तो आप कुछ भी लिख सकते हो खुद से। जर्नलिज्म जो होता है वो पत्रकारिता भी आप कर सकते हो, ट्रांसलेटर का भी रोल निभा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई, जिसका इंग्लिश अच्छा है ना, मैं तो बोलूँगा इंग्लिश रखो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने पर हर जगह आपको फ़ायदा मिलेगा। हिंदी की बात करते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा, कविता, कहानी, व्याकरण, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो भाई आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, राइटर, पोएट बन सकते हैं, और पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। सरकारी नौकरी में भी आपको थोड़ी बहुत मदद मिलती है जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है। सोशोलॉजी की बात करेंगे, समाजशास्त्र के क्या पढ़ाया जाता है इसमें, तो कल्चर को पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में ये मदद करता है, एनजीओ सेक्टर में मदद करेगा, सोशल वर्कर में मदद करेगा, रिसर्च एंड फील्ड में आपकी सहायता करेगा। बात करते हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, इसमें दिमाग और बिहेवियर के बारे में पढ़ना होता है। मेंटल हेल्थ। फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप देखेंगे काउंसलर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, एचआर फील्ड हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, ये सब में आपका ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें जो है ये अगर आप ये लेते हैं तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी अगर आप लेते हैं, मनोविज्ञान, तो इसमें आपको जो है मास्टर डिग्री करना होगा, फिर आपको एमए करना होगा, वरना ये सर्टिफिकेट बेकार होगा। दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसमें जो है सोच और तर्क के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इथिक्स के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो यूपीएससी में मदद मिलेगा, टीचिंग फील्ड, रिसर्च, ये सब उतना मदद नहीं मिलेगा, लेकिन 5% 6% आपको वहाँ पे मदद मिलने को देखेगा। बात करते हैं उर्दू, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज की। अगर आप रीजनल लैंग्वेज रखना चाहते हैं, उससे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इसके फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छे हैं। आप इसमें लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संस्कृत के लोग टीचर आजकल मिलते नहीं हैं। अगर आप संस्कृत से ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो किसी भी फील्ड में आपको जो बहुत जल्दी जो है संस्कृत के टीचर के रूप में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह से रीजनल लैंग्वेज में आपका उर्दू भी आता है, अगर आपका उर्दू है सब्जेक्ट में तो आप उर्दू से ग्रेजुएशन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे स्कोप मिलने वाला है। ट्रांसलेटर की बात करेंगे हम, आप वहाँ पे ट्रांसलेटर आपको मिल सकता है, कहीं पे आप देखिए संस्कृत है उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी करके बताना होता है, तो आप इसकी जॉब कर सकते हैं। रिसर्च में अगर आप जा सकते हैं, ठीक है, लिटरेचर फील्ड में जा सकते हैं। बीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपको कैसे चुनना है इसके बारे में यहाँ पे मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। अगर टीचर बनना है आपको तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश रखें, काफ़ी अच्छा फील्ड रहेगा ये, ठीक है। अगर आप यूपीएससी या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब जॉब वाले एग्जाम में, ठीक है, यूपीएससी और जेएसएससी में, तो आप इनके कॉम्बिनेशन को जरूर रखिएगा। बात करते हैं अगर आप बैंकिंग और एमबीए करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक और इंग्लिश को मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, आप लोगों को ये रखना ही रखना है। ऐसे देखिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मेन टॉपिक तो आपको वो होगा ना, ग्रेजुएशन पेपर अलग होगा, उसके साथ 3-4 पेपर और सड़ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हो तो इंग्लिश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस और हिंदी आप रख सकते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी तो दोनों लैंग्वेज हो गया, पत्रकार के लिए ये दोनों जरूरी होता है, और पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज आपको वहाँ पे होनी चाहिए। बात करते हैं साइकोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी आप रख सकते हैं। यहाँ पे अंतिम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट चुनते समय ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, दोस्त को देखकर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आसान समझकर मत लो कि आसान है ले लिया, फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू है ये भी आपको देखना होगा। इंटरेस्ट के बिना मत लो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही को लेना है, फ्यूचर गोल को देखकर चुनना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखिए कि आपको आगे बनना क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस फटाफट ले लिए।
बहुत सारे बच्चे बस ठान लेते हैं कि मुझे रेलवे में जाना है, ठीक है, मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, रेलवे में जाना है। रेलवे में इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है, रेलवे में इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होता है। अब उसको रेलवे की तैयारी करनी है और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता ही नहीं है, अब वो इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा, बोलो। अब बहुत सारे बच्चे का सपना होता है कि मैं एसएससी दूंगा, एसएससी सीजीएल दूंगा, कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दूंगा और एक ऑफिसर के पद पर मैं जॉब करूंगा। तो भाई उसमें इंग्लिश होता है, ठीक है, तो उसको तो इंग्लिश लेना ज़रूरी है ना, उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आई, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसकी। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही आपका फ्यूचर डायरेक्शन तय करेगा, इसलिए सोच समझ कर सब्जेक्ट चुनें, इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर स्कोप दोनों को ध्यान में रखें। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।